सत्य नाम ना सत्यनाम सत्सुकृत आदि अदली अजर चिंत परश्मनंद करुणामय कबीर सुरत योग संतायन गुरु धनी धर्मदास साहिब की दया वचन वंश मुक्तामणि नाम साहिब की दया सुदर्शन नाम साहिब कुलपत नाम साहिब प्रमोद गुरुबाला पीर साहिब केवल नाम साहिब अमोल नाम साहिब सुरत सनही नाम साहिब हक नाम साहिब पाक नाम साहिब प्रगट नाम साहिब धीरज नाम साहिब उग्र नाम साहिब दया नाम साहिब पंच हजूर ग्रंथमणि नाम साहेब पंच हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब पंच हजूर उदित नाम साहेब पंच हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब पंच हजूर अर्ध नाम साहेब की दया चार गुरु वंश 42 की दया सभी संत महापुरुषों की दया। सब लोग प्रेम से जय बोलना, हाथ उठा करके जय बोलना। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, प्राकट्य धाम लहर तारा काशी की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, पंच श्री हजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की। सत्य नाम सत्य स्वरूप सर्वश्रेष्ठ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वव्यापक अनंत अनामी शब्दातीत भावातीत तीन वत्सल भक्त वत्सल ज्ञान आगर मुक्ति दया सागर ज्ञान आगर ज्ञान दाता मुक्ति दाता आदि संदेशी सदगुरु कबीर साहिब की असीम कृपा अनुकंपा से आपके इस राजनांदगांव नगर में सप्त दिवसीय सदगुरु कबीर चरितम ज्ञान यज्ञ सप्ताह का परम पावन आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है और पधारे हैं। हमारे इस मंच में सभी संत महापुरुष दर्शन दे रहे हैं। भक्तिमती ज्योति भुवन जी डोंगरगांव से पधारी हैं। महर्षि जीवनदास जी साहब आए हैं बांसवाड़ा राजस्थान से, और हमारे बगदई वाले साहब जी पधारे हैं। साथ ही नादिया कबीर आश्रम से भी हमारे संत जी पधारे हैं। मेरी संत मंडली के सभी संतजन, सदगुरु कबीर महोत्सव समिति एवं समस्त कबीर पंथ समाज राजनांदगांव और कथा श्रवण के लिए बड़े भाव और प्रेम के साथ पधारे हुए आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन माताएं बहनें और आप सभी भ्राताजन, प्यारे हंसजनों, सदगुरु की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब उनकी कृपा होती है तभी कोई आयोजन बनता है। हमारे सोचे कुछ नहीं होता। जब वो कृपा करते हैं, दया करते हैं, तभी योग बनता है। और मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी माताएं बहनें बंधु बांधव भ्राताजन आए हैं,
सिर्फ नगर से आए ऐसा नहीं, आसपास दूर दराज से आए हैं, क्योंकि आपके इस क्षेत्र के लिए प्रथम आयोजन है। यूं तो श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण की कथा आप सुनते रहे हों, सुनते हो, लेकिन साहेब की कथा, कबीर कथा, इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। तो मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि बहुत से भाई बहन इसलिए भी आए होंगे कि देखें साहब कबीर साहब की कथा कैसे करते हैं, है ना? ऐसी भी उत्सुकता होगी। मैं कोई कथाकार नहीं और हमारे कबीर पंथ में कथा का संस्कार भी नहीं, लेकिन सदगुरु की अंतः प्रेरणा से मुझे ऐसा अनुभव किया मैंने कि संत साहेब के वाणी वचनों को, उनकी लीलाओं को, उनकी सिद्धि और उनके चमत्कारों को आप कबीरपंथी जन जन तक, सत्संगी जन जन तक, जिज्ञासु जन तक पहुंचाने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे संत जन अपने सत्संग प्रवचन में कभी न कभी प्रसंगानुकूल कोई प्रसंग जरूर कहते हैं साहब के जीवन से संबंधित, लेकिन उनकी पूरी लीलाओं को प्राकट्य से लेके अंतर्ध्यान तक सिलसिलेवार क्रमशः सुनने का ये प्रथम बार अवसर मिल रहा है। प्यारे हंसरो, सदगुरु के प्रति इष्ट भाव पैदा करने के लिए, सदगुरु के प्रति आराध्य भाव पैदा करने के लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, और वो भक्ति एकनिष्ठ भक्ति हो। और उस भक्ति को मैंने अनुभव किया कि भक्ति जरूरी है जीवन के लिए। ज्ञान भी ठीक है, और ज्ञान भी ठीक है कहना ठीक नहीं, ज्ञान तो ठीक है ही, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए। अंतिम सोपान है तो ज्ञान तो है, और ज्ञान, जब ज्ञान मनुष्य के जीवन में आएगा, ज्ञान का उदय होगा तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। यानी भक्ति, ज्ञान और मुक्ति सीढ़ी है, क्रम है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शास्त्र का वचन क्या है? रीते ज्ञानात् न मुक्ति, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो पहले भक्ति करो। साहब क्या कहते हैं? संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी। कहते साहब कहते हैं, हे संतों, हे साधकों, भक्ति से ही सदगुरु का अवतरण हो सकता है। तो भक्ति को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, एकनिष्ठ करने के लिए सदगुरु की प्रेरणा से इस तरह के आयोजन का प्रारंभ किया गया है। सभी आयोजक परिवार को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद करता हूं। कल हम सबने सदगुरु का अवतरण किया, प्राकट्य किया।
प्राकट्य के बाद सदगुरु नीरू और नीमास, गौरी शंकर और सरस्वती, गौरी शंकर और सरस्वती के घर पालित और पोषित होते हैं। स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी जो उस समय वैष्णव धर्म के अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष थे। वैष्णव समाज में, संत समाज में उनका बड़ा आदर था। वीतराग थे, ज्ञानवान थे, वीतराग थे, आत्मनिष्ठ थे, रहनी गहनी में संपूर्ण थे। और देखो, ज्ञान की प्राप्ति, अभी मैंने कहा ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना? लेकिन ज्ञान के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। हम संध्या पाठ में क्या पढ़ते हैं? सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो ये सुस्थिर, बहुरी न भव जल आइए। कहते हैं ना, इसके आगे और भी है। दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, और प्रेम भक्ति प्रतिवर्त दृढ़ करी, बहुरी न भव जल आइए। चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, इसके लिए पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और इसी क्रम में, इसी दया सागर में आगे भी है। गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, और सुरति करी सत्य लोक पहुंचे, बहुरी न भव जल आइए। साहब कहते हैं गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। बिना गुरु के कोई मुक्ति को, मोक्ष को, कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे हंसजनों, इसलिए जीवन की बागडोर ऐसे एक पथ प्रदर्शक के, मार्गदर्शक के गुरु रूप में मिले, उन्हें देने की आवश्यकता है। साहेब स्वयं सिद्ध थे, स्वयं सिद्ध थे, उन्हें गुरु की आवश्यकता न थी। लेकिन गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि मैंने गुरु की मर्यादा न की तो फिर ये समाज उच्छृंखल हो जाएगा। फिर यही कहेगा गुरु की क्या जरूरत है, किताब और ग्रंथ पढ़ करके, सत्संग सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राम कृष्ण से को बड़ा हुनहु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु सबको करना पड़ता है। साहब ने भी गुरु किया, और गुरु करने के लिए कल हमने बताया कि पंचगंगा घाट की, गंगा जी की सीढ़ियों पे साहब बालक का रूप धारण करते हैं, और स्वामी रामानंद जी उन्हें मंत्र दीक्षा देते हैं, शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने देखा था, स्वामी रामानंद जी ने, लोग गए थे शिकायत करने की, देखो कबीर जी हैं, कहते हैं कि मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु कर लिया है संत वेश में, अनंतानंद जी के सत्संग में। स्वामी रामानंद जी से पूछने गए, उन्होंने कहा भाई मैंने तो नहीं किया, कबीर को मैंने शिष्य नहीं बनाया, शिष्य नहीं किया। अंत में सदगुरु कबीर साहब को सब सत्संगियों के साथ, अनंतानंद जी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाना होता है। वहां भी स्वामी रामानंद जी मना करते कि मैंने कबीर को शिष्य नहीं बनाया। साहब कहते हैं स्वामी जी आपने मुझे शिष्य बनाया है, आपने मुझे मंत्र दिया है, कंठी दी है,
कहते ना जब वो झुके पंचवर्षीय बालक के रूप में, जब सीढ़ियों में साहब दुबक करके बैठे हुए थे, खड़ाऊ की ठोकर लगी तो वो उन्होंने कहा उठो बच्चा, राम बोलो राम। और झुकने में उनकी तुलसी की माला भी गले में गिर पड़ी। तो उन्होंने बताया कि आपने मुझे शिष्य बनाया है। स्वामी रामानंद जी कहते हैं लेकिन वो तो कोई 5 वर्षीय बालक था और तुम तो किशोरावस्था के हो। साहब कहते हैं कि चलिए इस संदेह का भी निवारण कर देता हूं। कुटिया के भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दिए और पुनः वह पंचवर्षीय बालक में के रूप में आए, अपना स्वरूप धारण कर लिए। रामानंद जी चकित हो गए। ओह अद्भुत। उन्होंने बाहर और भी पूछ ली थी, प्रमाण के लिए पूछ लिया था उन्होंने कि भाई देखो बाहर कबीर साहब जी, कबीर जी खड़े हैं क्या? तो सत्संग बैठो साहब, ये हमारे महंत श्री खगेश्वरानंद जी हैं, हरदी आश्रम से आए हैं। बाहर जो सत्संगी जन थे आए थे, उनसे पूछा कि कबीर साहब वहां हैं उपस्थित कि नहीं? उन्होंने कहा, सबने एक स्वर से कहा हाँ यहां भी हैं। कबीर साहब यहां भी हैं, कबीर साहब वहां भी हैं। उसी समय रामानंद जी कहते हैं हाथ जोड़ करके कि कोई महापुरुष है, कोई दिव्य पुरुष है, कोई अवतारी पुरुष है। रामानंदस्तदा स्वामी यतीव चकितो भवत् अवतीर्णः परो देवो ज्ञायते नात्र संशयः निरक्षरं निरूपम यत् ब्रह्म सत्यम निरंजनम यतश्चोत्पद्यते विश्वं बालः संस्तदिहागतम्। स्वामी जी कहते हैं ये कोई महान समर्थ पुरुष ज्ञात होते हैं, परम पुरुष परमात्मा ही अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। जिस अक्षरातीत निराकार निरंजन सत्पुरुष परब्रह्म परमात्मा से विश्व का उद्भव आदि होता है, वही बाल स्वरूप धारण करके यहां उपस्थित है। देखो क्या भाव है स्वामी रामानंद जी का। तो हम कह सकते हैं ना, साहेब ने गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए स्वामी रामानंद जी को गुरु किया। आगे फिर एक और घटना घटती है। कि एक बार जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, कल मैं इस कथा को कह दिया था इसलिए संक्षेप में कह रहा हूं। इस बीच में जब उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया तो अनंतानंद जी जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे बड़े लज्जित हुए बेचारे। उन्होंने आकर के सदगुरु कबीर साहब से क्षमा याचना मांगी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचान न सका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साहब तो बड़े दयालु थे, मन में कुछ रखते नहीं थे। हम संसारी हैं जो मान को भी मान, सम्मान, अपमान, प्रेम, घृणा सबको रख लेते। ये हमारा जो मन है ना, मन यही रिफ्लेक्ट करता है। जो संत महापुरुष होते हैं वो मन के ऊपर होते हैं, मन से ऊपर उठे होते हैं। ज्ञान स्थिति में, ज्ञान स्थिति वह स्थिति है जब साधक ज्ञानी मन से ऊपर उठ जाता है, और जो मन से ऊपर उठ गया उसके लिए ना कोई मान है, सम्मान है, सारा द्वंद्व मिट जाता है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान सब मिट जाता है भाई। क्योंकि मन ही है जो उसे द्विगुणित करके, त्रिगुणित करके हमें सोचने के लिए विवश करता है कि तुम और तुम्हारे साथ ऐसा किया गया। उसे पता नहीं है मैं कौन हूं। ये सारा भाव मन का ही है। और एक भजन बड़ा सुंदर है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और गुरु जीवन में परम आवश्यक है। और सच्चा गुरु वही है संतों, भक्तजनों, हंसजनों,
जो हमें आवागमन से मुक्त कर दे। साहब कहते हैं गुरु महिमा में, गुरु महिमा पाठ जब हम करते हैं तो गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो सच्चा गुरु है वो द्रव्य का यानी धन का लेने वाला नहीं होता, ज्ञान का देने वाला होता है। बहुत गुरु है यस जग माई, हरे द्रव्य भव दुख को नाई, ताते प्रथम परीक्षा कीजे। कहते हैं ना साहब, इसलिए परीक्षा करने की बात कहते हैं। वैसे गुरु की परीक्षा करना कठिन भी है। जब गुरु की परीक्षा ही शिष्य कर ले तो शिष्य बड़ा हो गया है ना। लेकिन यहां कहा गया मतलब यह है कि गुरु जो हो वो ज्ञान का दाता हो। सदगुरु के लिए अनुराग सागर में यह आया है, काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल देश जहां आही। ऐसी चौपाई है, काल ही जीती हंस ले जाए। काल को जीत कर जो हंसा को अविचल देश में ले जावे वह सच्चा गुरु है। तो आओ हम ऐसे गुरु की उपासना करें, आराधना करें। संतों सो जो आवागमन नसावे, सो सदगुरु मोहि भावे। चलो एक भजन। कि जो आवागमन नसावे नसावे, सो सतगुरु नसावे नसावे, सो सतगुरु मोहे भावे। संतों सो सतगुरु मोहे भावे।